गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्ते बच्चों। इस एक्सरसाइज का यानी कि एक्सरसाइज 9.1 एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री आपका 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स है उसकी 9.1 उसका लास्ट क्वेश्चन है। थैंक गॉड हमने एक एक एग्जाम्पल करा है, वो भी अच्छी तरह से। ओके, और एक एक क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है और तो उसके बाद थोड़ी हम बातें करेंगे। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, the angles of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. अच्छा, यहाँ पर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर हमारे पास ये दे दिया। ठीक है, पहले यहाँ पर बना दूँ आपको। और आगे कह रहा है फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। एक तो और फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर का टॉप ये रहा। ठीक है, मैंने फिगर वहाँ बना रखी है और फिगर दे नहीं रखी मैंने, मतलब उन्होंने दे नहीं रखी है, मैंने बना के पहले ही रख दिया इसके अंदर ताकि आपका मेरा टाइम बच जाए थोड़ा सा। और ये बेस ही ये हो गया बेस। ठीक है, तो टावर ए बी, हाइट उसकी ए बी हो गई और उसका ए टॉप हो गया, बी उसका बेस हो गया। तो कहता है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स। एंगल ऑफ एलिवेशन 2 पॉइंट से at a distance of 4 meter 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary। कितना बड़ा सेंटेंस है बताओ। तो कहता है ये जो है ना, एक पॉइंट ये रहा, तो यहाँ से बेस से 4 मीटर दूर एक पॉइंट और ये 9 मीटर। तो 9 मीटर वाला आपका एक्चुअली क्या है, ये मैंने यहाँ पर सी लिया और ये डी। आपको पता है ये तो 4 होगा, ये पूरा का पूरा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 है ये। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 है ये। और उसके जो एंगल्स हैं ना कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी कि ये यहाँ से ये पॉइंट है, ये यहाँ से ये वाला और ये वाला एंगल कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है वो एंगल मतलब जिनका सम 90 होता है, जिनका सम 90 होता है। तो यानी कि 60 और 30 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं बच्चों। क्या है, 60 और 30 60 का कॉम्प्लीमेंट है और 30 60 का, 60 30 का। 45 आपस में एक दूसरे के हैं। ठीक है ना, 45 आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 45। 1 और 89 भी आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो यानी कि अगर एक थीटा है, यानी कि दोनों का सम अगर 90 है तो आप तो एक 90 एक थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है ना, ओके। तो एक x होगा तो एक 90 माइनस एक्स होगा, बस दैट्स ऑल। एक x है तो दूसरा यानी कि 90 में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है, और वो स्ट्रेट लाइन वाली बात कर रहे हैं, उसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। तीनों पॉइंट ना, ये बेस और ये लाइन और ये लाइन एक ही लाइन में, मतलब ऊबड़ खाबड़ ऐसे करके नहीं ले सकते ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप, ऐसे ऊपर नीचे। तो वो कंफ्यूज मत हुआ करो इस लाइन से ना जो है। एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट, मतलब सीधी लाइन जा रही है, दैट्स ऑल। ओके, आर कॉम्प्लीमेंट्री। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। उसकी जो हाइट है ना ये वी हैव टू प्रूव इट, दैट इट इज 6। ये क्वेश्चन ना पहले जो एनसीईआरटी में, पहली वाली जो एनसीईआरटी थी उसमें एक्चुअली डिफरेंट तरीके से दे रखा है इसमें। ठीक है, उसमें अलग तरीके से दे रखा है और ये क्वेश्चन सबसे अलग तरीके से होगा। ये क्वेश्चन जो है ना, अभी तक जो क्वेश्चंस करे हैं हमने, ये सबसे अलग तरीके से क्वेश्चन है वाला। ओके, तो यहाँ पर हम जरा बात करें इसमें, तो मैं लिख देता हूँ इसके अंदर जो है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट, ठीक है, लेट ए बी द हाइट ऑफ द टावर, height of the tower। ठीक है, let C be the point 4 meter away, 4 meter away, and D be the point 9 meter away, या at a distance of from the base of the tower। ठीक है, आपके पास यहाँ पर आप जो है लेट एंगल ए सी बी थीटा। ओके, सो एंगल ए डी बी कितना आ गया बच्चों, 90 माइनस थीटा, दैट्स ऑल, 90 माइनस थीटा। और हमारे पास ओके, सो हमारे पास क्या क्या आ गया, और हमारे पास ये आ गया। और उसके बाद हमारे पास डी सी सी ना, हमारे पास जो है
सी भी हमारे पास, ये तो आपने 4 में, सी जो है 4 मीटर के डिस्टेंस पर है और ये 9 मीटर के डिस्टेंस पर, डी, तो सी भी हमारे पास कितना आ गया बच्चों, ये आ गया हमारे पास 4 मीटर। और ये पूरा डी बी, पूरा डी बी ये कितना आ गया 9 मीटर, क्या आ गया 9 मीटर। हमें क्या निकालना है, ए बी की हाइट निकालनी है, ए बी की हाइट निकालनी है। ओके, तो हमारे पास जो है अब ये अब आ गया। अब हम जैसे पहले को मैं हम जैसे इरेजिंग इट, ओके, सो दैट आई गेट सम मोर स्पेस फॉर डूइंग द क्वेश्चन। अच्छा आगे, एंड I request you to subscribe to the channel Perfect Math English if you just want to improve your English. I know that all the students who are just watching this video are from English medium. They just have got their mathematics and science in English. But you know that to score well in maths and science, you have to have good command over English. That's why you can subscribe to the channel Perfect Math English. अच्छा, यहाँ पर हमारे पास इतना आ गया, तो मैं इन राइट ट्रायंगल, क्या इन राइट ट्रायंगल, नाव करके लिख देते हैं। नाव जरूर पक्का लिखते हैं कि आप क्वेश्चन का एक अलग पार्ट स्टार्ट करें। नाव इन राइट ट्रायंगल ए सी बी, मैं इसके अंदर ये रिलेशन ले रहा हूँ tan का, किसका, tan का। एंगल थीटा के लिए ये बेस है, ये एंगल थीटा किस साइड से चिपका हुआ है, सी बी से, तो सी बी बेस हो गया, और आपका थीटा के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगी। अपोजिट साइड बोलते हैं इसको, एडजेसेंट साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बेस को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो हम tan ले रहे हैं, कॉट ले सकते हो, यू विल गेट द सेम आंसर। तो कहता है इसमें, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, कॉट का रेसिप्रोकल tan होता है। अच्छा, यहाँ पर हम बात करें इसके अंदर, तो tan मैंने लिया, ये tan थीटा, ओके, और ये ए बी अपॉन सी बी, ओके, and we just move further, okay, and AB we don't know, AB is 4, okay। अच्छा, इसके अंदर इसको इस पार्ट को ऐसे ही रहने दो, we have got it। अच्छा, and in right triangle ADB, ओके, फॉर ADB हमारे पास क्या है, AB इज, ठीक है ना। पर देखो आप पूरा इसके लिए ना, ये 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा के लिए ये चिपकी साइड कौन सी है, एडजेसेंट साइड कौन सी है, ये साइड है, ये वाली, ठीक है ना। ये A B और ये D है, ठीक है। तो ये बेस हो गया 90 माइनस थीटा के लिए आपका जो है, और ये जो एंगल, ये जो साइड है इसके सामने जो आ रही है वो अपोजिट साइड, यानी कि परपेंडिकुलर हो गया। क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें आपका ओके, अब हमारे पास जो है इसमें भी tan ले लेते हैं हम, क्या करते हैं इसमें भी tan ले लेते हैं इसके अंदर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें हमने करा, इसमें tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू, और आपके पास कितना आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टीबी। 90 माइनस थीटा एक्चुअली कॉट थीटा होता है, क्या होता है, कॉट थीटा। इसका मतलब है कि जो 90 माइनस थीटा, यानी कि आपका यहाँ पर जो भी एंगल होगा उसकी वैल्यू पर कॉट थीटा आएगा, दैट्स ऑल। यानी कि आपका आपने लिख दिया tan 90 माइनस 30, ठीक है। तो एक्चुअली ये आपका ये जो एंगल, ये तो कॉट 30, ओके, तो आपको ये वाला एंगल आएगा, और एक्चुअली 60 है ये, तो जो tan 60 पर होगा वो 30 पर होगा, ठीक है। वो ये वाली बात बता रहा है, जो tan 60 पर होगा वो cot 30 पर होगा। इसका मतलब ये होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है बच्चों, ये ठीक है ना, क्योंकि ये वाला सेम एंगल यहाँ ले जाता है वो। तो इसमें हमारे पास ये जो है, ये हमारे पास फॉर्मूले हैं तुम्हारा ये वाले, तो मैंने फॉर्मूले वाली टेबल तो आपको बता ही दी है, अगर आपने पहले देखा हो, इफ़ यू आर वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स। अच्छा देखो, इसमें tan, तो यहाँ पर लिख दूँ cot थीटा, और ये ए बी, ठीक है, और डी बी कितना बच्चों, ये 9 मीटर है, क्या है 9 मीटर। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या, आई जस्ट मल्टीप्लाई दीज इक्वेशन 1 and 2, और LHS वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, RHS वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हम कहेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो LHS वाले एक तरफ tan और cot आपस में tan थीटा इंटू
कॉट थीटा, ये आपस में, ठीक है ना, ए बी अपॉन 4, ए बी अपॉन 9। तो इसके अंदर हमें पता है 10 होता क्या है, वैक्चुअली 1 होता है, लेकिन आपको देखो उस यहाँ पर हमारे पास इम्प्लाइज का साइन यहाँ लगा दो। 10 क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन क्या हो, ठीक है ना, 10 क्या होगा, साइन अपॉन कॉस, और कॉट क्या होगा, कॉस अपॉन साइन। क्या, कॉस 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 है ये, ध्यान रखना। तो 10 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, और इसका रेसिप्रोकल कॉस अपॉन साइन। कॉट जो रेसिप्रोकल ही तो होता है, ठीक है। तो हमें तो आपको पता है 2 और इसका रेसिप्रोकल क्या था 1/2, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आएगा, यू विल गेट 1, दैट्स ऑल। तो आपको 1 ही तो आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है, अब इसके अंदर वैल्यू रख दी हमने, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ए बी स्क्वायर, और इन 4 9s are 36, okay, they gets cancelled, okay, and we are left with 1 only, and we have got ab square upon 36, and we know that there is 1 in the denominator, and then it will multiply, okay, ab square, then this is ab square equal to 36, and we just take the square root of both sides, ab, okay, and what we get, ab, okay, is 6 meter. Although there are two values, प्लस माइनस 6 है, लेकिन लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, तो इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर हमारे पास ये आपका आ गया, तो इसे बॉक्स में डाल दो, टीचर बहुत खुश हो जाता है इस पर। देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर, क्या, ये हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, ठीक है ना, इक्वल टू 6 मीटर, हैंस प्रूव्ड, हैंस। मैं देखूं इसमें कुछ और तो नहीं कह रखा इसके अंदर, लेट मी सी वेदर वी हैव बीन आस्क्ड टू जस्ट डू समथिंग, ओके, समथिंग एल्स। ये रहा, आजा, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, दैट्स ऑल, वी हैव जस्ट प्रूव्ड इट। अच्छा, मैं जहाँ तक बात करने वाली बात मैं कह रहा था, पहली बात तो ओके हो गया ये क्वेश्चन, ओके, हमने एक्सरसाइज को एंजॉय किया इसको, एंड मेरे को बहुत मज़े आ गया एक्सरसाइज करने के अंदर, पूरे एग्जांपल्स करे हैं, और ये एक्चुअली ये देखे आपने, इसको कॉपी कर लेना आप, ठीक है। अब देखो, पहली बात तो स्टडी, देखो मैं हूँ आपको पढ़ाने चक्कर में पागल, ओके, आई एम जस्ट क्रेजी, आई एम जस्ट क्रेजी अबाउट टीचिंग यू। तो और मैं अपनी मस्ती में पढ़ाता हूँ, और आप यकीन मानोगे कि जितना पढ़ना नहीं चाहते उससे ज़्यादा मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। मैं 3:30 बजे उठता हूँ सुबह सुबह, और सर्दी में तो खासकर मतलब सर्दी में तो मैं पक्का 3:30 या 4 बजे उठता हूँ। तो बस मेरा एक ही, देखो आप बच्चों से मैं मतलब इतना प्यार करता हूँ, जो बच्चे देख रहे हैं इसको, मैं कहता हूँ पढ़ो, क्योंकि यू हैव टू जस्ट ओके रूल दिस नेशन, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री, यू आर गोइंग टू बी द लीडर ऑफ दिस कंट्री। मतलब आप हमारे लिए सब कुछ हो। आपको हम ये नहीं कहते कि भाई पढ़ो, आप जो ये आप अपनी जिम्मेदारी जो है ना, जिम्मेदारी आपकी जो है, और आप को पता ही नहीं है कि आप क्या चीज़ हो, मतलब यू आर जीनियस। और हर एक बच्चा अपने आप में एक चलता फिरता जिसे कहते हैं, एक मोस्ट सॉफिस्टिकेटेड मशीन है। तो बस ये, और आप खूब पढ़ो, मतलब ये कहते मैं ये चाहता हूँ कि आप इतने बड़े बड़े बनो कि मतलब इस देश को वहाँ ले जाओ जहाँ हम लोग सोच भी नहीं सकते, इतना आगे ले जाओ, इतना आगे ले जाओ इस देश का नाम इतना, और आप कर सकते हो ये स्टडी। मतलब क्योंकि मैं देखो वो जो है स्टडी, मतलब एक टीचर का लोग वो स्टडी मतलब वो बोलता है अपना नाम बोलता है, लेकिन मैं कहता हूँ डियर, ठीक है ना, वो कहता हूँ स्टडी मतलब आप लोग, स्टडी मतलब मेरे स्टूडेंट्स, स्टडी मतलब देश की सेवा, स्टडी मतलब माँ बाप की सेवा, माता पिता की सेवा, स्टडी मतलब सोसाइटी की सेवा, स्टडी मतलब टेकिंग केयर ऑफ ओके, taking care of your house, taking care of the society, just thinking of society, just thinking of their welfare। आपको जो है ना, बस you are the best, मेरे को इतना पता। मेरे को देखो, मैं तो अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ, बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, खूब पढ़ो जी, मतलब खूब पढ़ो, बस मैं कहता हूँ। और अपने माँ बाप का इतना नाम रोशन करो, माता पिता का नाम इतना रोशन करो, और देश का नाम, बस जस्ट वर्क हार्ड एंड डू नॉट
थिंक दैट यू आर जस्ट स्टडिंग, कि आप पढ़ रहे हो, अरे इंजॉय करो। तो बस यही है। और मैं तो भाई खूब मस्ती मारता हूँ, इवन एट दिस एज आई एम सो नॉटी, आई जस्ट वर्क हार्ड एंड जस्ट, मैं सोचता ही नहीं मैं मेहनत कर रहा हूँ बस, हैं। मैं मेहनत, मेरे को लगता ही नहीं है कि मेरे को आपको पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। तो आपका जो 9th वाले बच्चे देख रहे हैं उनका 10th का पूरा सिलेबस, और देखो जैसे आप 10th में, जो 10th में बच्चे हैं उनका 11th का नेक्स्ट ईयर में स्टार्ट कर दूंगा सेशन, 11th का मैथमेटिक्स आपका। और इंग्लिश के लिए आप चैनल को मैंने बता ही दिया आपको, बस पढ़ो। ओके बाय, टेक केयर, सी यू फॉर द इन द नेक्स्ट वीडियो। और हम उसके बाद करेंगे सर्कल वाला टॉपिक, क्या टेंजेंट टू अ सर्कल। ओके बाय बाय, टेक केयर।